वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 में आने वाली दो थ्योरम्स हैं, थ्योरम नंबर 10.6 एंड 10.7 करेंगे। दोनों एक दूसरे की वाइस वर्सा हैं। तो सबसे पहले मैं थ्योरम 10.6 आपको बताने जा रही हूँ। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। देखिए दो बातें यहाँ लिखी हुई हैं। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की इक्वल कोड्स, भाई एक ही सर्कल है और उसमें दो कोड्स है जो कि इक्वल है। अब बात को समझेंगे। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या फिर हम दो अलग अलग सर्कल ले लें जो कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, ऐसे दो सर्कल जिनका रेडियस सेम होता है। ओके, तो ये हम कॉन्ग्रुएंट वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ देते हैं, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि वही रिजल्ट तो एक सर्कल की दोनों कोड पे लागू होता है और वो दो सर्कल की अलग अलग कोड पे भी वैसे ही लागू होता है। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की दो कोड है, दोनों इक्वल है। आर इक्वी डिस्टेंट, वो समान दूरी पर है। फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये देखिए, ये हमने सबसे पहले तो मैंने आपको बता रखा है, थ्योरम प्रूव करने के लिए आपने एक रफ डायग्राम बनाना है। तो ये हमने एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर हमने ओ ले लिया और इसकी कोई दो कोड्स लेंगे जिनकी लेंथ सेम है। तो बेटा जी एक हमने ये कोड ले ली ए बी, और भाई कोई सेकंड कोड मैं ले लेती हूँ ये सी डी। ओके, तो फर्स्ट आई राइट गिवन दैट कई सारी थ्योरम्स मैं आपको करा चुकी हूँ, तो अब आई थिंक आपको समझ आने लगा होगा कॉन्सेप्ट हम कैसे क्या कर रहे हैं। गिवन दैट इन अ सर्कल ओ आर, ये मैं आपको बताया था मैंने लास्ट थ्योरम में कि ओ आर का मतलब ओ रेडियस, ओ सेंटर है और आर उसका रेडियस है। तो इन अ सर्कल ओ आर टू कोड्स ए बी एंड सी डी आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब ये देखिए डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है कि डिस्टेंस कैसे लेते हैं। देखिए बेटा जी, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है और ये कोई भी पॉइंट है। देखिए वैसे तो अभी मैं रूम में पढ़ा रही हूँ बट यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। तो अगर आप अपने रूम में बैठे हैं, या आप ये ब्लैक बोर्ड को ही लगा लीजिए, ब्लैक बोर्ड को लगा लीजिए कि ये वाली ब्लैक बोर्ड की जो बाउंड्री है उसकी डिस्टेंस मैंने इस पेंच से, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर इस पेंच को मैं एक पॉइंट मान लूं और इस पेंच से मैंने इस बाउंड्री की डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे मेजर करेंगे भाई? इस पेंच से तो यहाँ पर सैकड़ों लाइनें ऐसे खींची जा सकती हैं, क्या सब डिस्टेंस होंगी? नो, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ से यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लाइन डलेगी, जो शॉर्टेस्ट लाइन डलेगी, वो डिस्टेंस होगी। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डलती है, मान लो ये P है, लाइन का नाम स्मॉल l है, तो ये जो PM है ये P की इस लाइन L से बेटा जी डिस्टेंस है। ओके, तो हमने सेंटर से इनको इक्वी डिस्टेंट दिखाना है, सेंटर से। तो O है भाई ये अपना सेंटर, तो O से मैंने क्या किया कि ये डिस्टेंस इसकी मान ली हमने OL, और इस कोड की डिस्टेंस हमने, इस सेंटर को थोड़ा यहाँ ले लीजिए ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो डायग्राम में। ये हमने ले ली OM। ओके, हमने मान लिया, यहीं पर हम ये बात लिख देते हैं कि लेट आल्सो, या आल्सो OL एंड OM are perpendicular distances of AB and CD respectively माने प्लीज बारी बारी से क्रमशः from O। A circle with center O, radius R. In a circle, two chords AB and CD are such that AB is equal to CD। एक बात तो हमें ये पता है कि भाई AB की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, इन्हें हाईलाइट कर लो। AB की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है भाई? CD के इक्वल है। दूसरी बात हमें पता है कि OL एंड OM आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज फ्रॉम सेंटर
ऑन ए बी एंड सी डी। तो टू प्रूव हमने असल में प्रूव क्या करना है कि ओ एल की लंबाई ओ एम के इक्वल है। ये रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें, कुछ भी नहीं है हमारे पास, आपको मैं बता चुकी हूँ। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम लेकर चलते हैं, तो उसके लिए हम एक छोटी सी क्या कर लेते हैं बेटा जी, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में कि हम O को A से ज्वाइन कर देते हैं और भाई O को D से ज्वाइन कर लेते हैं। शायद इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो ये देखिए कि ये दोनों तो हमारे रेडियस हो जाएंगे, ओके, और ये एंगल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का हो जाएगा। और एक रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं कि मैं भी पहले थोरोली बता रही हूँ आपको रफली, फिर हम प्रूव करेंगे कि सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलर आती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है। ये हम थ्योरम 10.2 या 3 में प्रूव कर चुके हैं। और ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल है और ये यहाँ परपेंडिकुलर है। भाई ध्यान देना मेरी बात पे, ये लाइन यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये इसको यहाँ मिड पॉइंट पे काटेगी। तो ए एल और एल बी की लेंथ और डी एम और एम सी की लेंथ सेम होएगी। बट ये दोनों भी आपस में सेम है तो इनके हाफ हाफ भी सेम होंगे। तो देखते हम कैसे करते हैं कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन सेंटर ओ टू ए एंड डी, ओके। ओ को ए से मिलाया, ओ को डी से मिलाया। नाउ वी विल प्रूव द रिजल्ट। तो दोनों ट्रायंगल जो अब हमारे ये दिख रहे हैं, केवल इन्हीं दो ट्रायंगल्स को बेटा जी अब हमने लेना है ओ ए एल और ओ डी एम में। हाँ, तो इन ट्रायंगल ओ ए एल एंड ओ डी एम, जो चीज आप इजीली ढूंढ पा रहे हो उसे तो आप देखो। ओ ए और ओ डी की लेंथ इक्वल है। ओ ए और ओ डी बोथ आर रेडियस, दोनों इक्वल हैं। एंगल ओ एल ओ और ओ एम डी, ओ एल ए और ओ एम डी बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। तो पहले ये दोनों पार्ट्स आप लिख दीजिए। ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू आर। एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम डी, और दोनों भाई कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ओके, दो पार्ट्स तो प्रूव हो गए। थर्ड में क्या बचता है, ये एंगल्स हमें नहीं पता, ये वाले एंगल्स हमें नहीं पता, इन साइड्स का ये तो हमने प्रूव करके ही दिखानी है कि इक्वल है, बच गई ये वाली साइड। तो अब हम क्या करेंगे कि बिकॉज ध्यान देंगे ए बी कोड की लेंथ किसके इक्वल है, सी डी के। ओके भाई, ये चीज क्या है, हमें गिवन है तो जब दो कोड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, तो ए बी का हाफ और सी डी का हाफ इक्वल होगा। ए बी का हाफ ए एल है, ये रीजन अभी हम देंगे। ए बी का हाफ ए एल है और सी डी का हाफ डी एम है। क्यों है हाफ, ये अब आप लिखेंगे यहाँ पर साइड में या नीचे लिख दीजिएगा, या तो इसके नीचे ब्रैकेट लगा के लिखिएगा या साइड में लिखिएगा। तो मैं यहाँ आपको इधर लिख कर दे रही हूँ ब्रैकेट लगा कर नीचे, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड, जो कि एक कोड पर डाला गया है, बाइसेक्ट्स द कोड। ओके, तो इसका मतलब इसका हाफ ए एल है और इसका हाफ डी एम है, और जब ए बी सी डी के इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल हैं, तो ए एल डी एम के इक्वल आ गया। इसका रीजन हमने ये लिखा है। तो दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड्स ए एल डी एम के इक्वल आ गई। ध्यान देंगे भाई, अब आप ये पूरी ए बी सी डी के इक्वल थी और उनका आधा ए एल की लंबाई किसके इक्वल आ गई, डी एम के इक्वल आ गई। और भाई ओ ए रेडियस था जो कि ओ डी के इक्वल हो गया, और ये एंगल क्या हो गया भाई अपना 90 डिग्री हो गया। तो दो साइड्स और एक एंगल एस से एस नहीं लगेगा, एस ए एस तब लगता है जब उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल आप लेते हो।
यहाँ 90 का एंगल है तो R राइट एंगल, H हाइपोटेन्यूज और S साइड, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय RHS केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, विच ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल नेम हमने दिया है OAL, ट्राइंगल OAL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ODM। भाई जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो OL की लंबाई किसके इक्वल हो जाएगी, OM के। इसका मतलब OL की लेंथ किसके इक्वल हो गई, OM के। किस कारण से, रीजन जरूर मेंशन करना है। अगर आप ये लिखा है OA OD के इक्वल है, R नहीं लिखा, नंबर कट। क्यों इक्वल है भाई, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, क्योंकि 90 के हैं। ABCD के इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि गिवन है AB का हाफ CD के हाफ के इक्वल हो जाएगा। भाई देखो हाफ तो इक्वल हो गया, लेकिन हाफ यही क्यों है, इसका रीजन मैंने ये लिख दिया, तो तीनों पार्ट्स प्रूव हो गए। तो वो रीजन क्या है, फिर वो लिखा। देखिए बार बार रीजन क्यों की ही बस यहाँ पर लड़ाई है कि आपने वो क्यों मेंशन नहीं किया, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये OL OM के इक्वल हो गया, और यही वो रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड लिखकर भी आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो। तो बेटा जी ये थी अपनी थ्योरम नंबर 10.6, और थ्योरम नंबर 10.7 इसका कन्वर्स है कि अगर दो कोड सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं तो वो कोड की लेंथ सेम है। दो कोड सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं, तो अब मैं इसी में ही आपको करेक्ट करके बता दूंगी, स्टेटमेंट में लिख नहीं रही हूँ यहाँ पर। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बच्चों को खुद भी करनी आनी चाहिए, तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि टू कोड्स आर सच दैट, इंटरचेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है कि OL इक्विडिस्टेंट है ना भाई, अब ये कोड हमें नहीं पता बराबर है या नहीं है, हमें ये देखिए मैं यहाँ 10.7 बता रही हूँ, 10.7 बता रही हूँ। दो कोड हैं AB और CD जिनकी लंबाई हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि वो दोनों कोड सेंटर से बराबर दूरी पर हैं, यानी OL OM के बराबर है। भाई टू कोड्स AB एंड CD आर गिवन लिख दीजिए, टू कोड्स AB एंड CD आर गिवन, OL एंड OM आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से हैं कि OL OM के क्या है, इक्वल है। टू प्रूव में नहीं लिखा मैंने इसको, अब टू प्रूव नीचे ले आती हूँ मैं। टू प्रूव में क्या करना है कि AB की लंबाई CD के इक्वल है, ये हमने दिखाना है कि AB की लंबाई CD के इक्वल है। तो बिल्कुल इसी तरह से भाई आपका प्रूफ चलेगा। मैं थोड़ा जल्दी से इसको बता देती हूँ। अब हमें देखिए क्या क्या इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, ध्यान देंगे, और ये वाली इसके इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर तो है ही, तो एंगल 90 है, कुछ भी नहीं रहा प्रूव करने के लिए। ध्यान देंगे मेरी बात पे कि भाई OL तो किसके इक्वल है, OM के, क्यों है भाई, गिवन है। OA किसके इक्वल है भाई, OD के, क्यों है, R है। एंगल OL ये ज़्यादा इजी है पार्ट, आप देखें, और एंगल OMD दोनों कितने हैं, 90 डिग्री हैं, तो अपना RHS लगा दीजिए। तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये हो जाएगा ट्रायंगल OAL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODM, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग पार्ट्स में क्या बचता है, AL DM के इक्वल हो जाएगा। भाई AL किसके इक्वल हो जाएगा, DM के, तो AL का दुगना किसके इक्वल हो जाएगा, DM के दुगने के। क्यों, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर तो कोड को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब AB की लंबाई किसके इक्वल आ गई, CD के। तो फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। इट वाज अ वेरी वेरी इजी प्रूफ। तो बेटा जी ये थी अपनी थ्योरम नंबर 10.6 एंड 10.7। इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप उस पर अपनी कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर मुझे शेयर करें। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को भी प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।